के पद पे। जब हमको खांसी होता है ना, तो खांसी से भी मेरा हड्डी टूट जाता है। अभी सबसे ज्यादा खांसी से भी आपका हड्डी टूट हाँ, जा रहा है? छींक होने पे मतलब अगर छींक हो जाता है पेट से, तो उस पे मेरा हड्डी टूट जाता है। सबसे ज्यादा बार अभी जब प्रॉब्लम होता है, खांसी, उल्टी, मतलब वॉमिटिंग अच्छा। होता है, और फिर जाके मतलब ये तो उस समय जब हम नींद में होते थे, तो अचानक से कोई भी आवाज होता था, जैसे कि बादल जब गरजता था, और जैसे कोई भी ज्यादा बर्तन तेज से गिर जाता था, तो उस वक्त में नींद में चमक के हमारा हड्डी। हम बहुत सारा यूट्यूब वगैरह देखते थे, तो हमको ना बहुत अच्छा लगता था ऑब्जर्व वगैरह करना, अपनी देखने में बहुत अच्छा लगता था। मतलब उसका गाड़ी का चलना, आना जाना, तो हमको उसके थे। तो हम मेरा ज्यादा तबीयत खराब हो गया था नेक्स्ट, मतलब फर्स्ट टाइम में, तो हमारे नाक से ब्लड आता था। अच्छा। जी, नाक से ब्लड आता था। पता नहीं क्या हुआ था, ये तो नहीं मालूम हमको, अंदर से कुछ जख्म वगैरह अंदर हो गया था, तो उसके कारण से हमको नाक में ब्लड आता था। तो जब हम एग्जाम, दूसरे ट्रिप में एग्जाम दिए थे दूसरी बार, तो जब हम एग्जाम देते थे तो मेरे नाक से ब्लड गिर जाता था। फिर भी हम बैठ के एग्जाम दिए, और उसमें मैं 1 नंबर से रह गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं STR न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमलता। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे साथ सबल परवीन जी मौजूद हैं। ये विकलांग है और इनका हड्डी जो है 1000 बार से ज्यादा बार टूट चुका है, और ये अभी स्ट्रगल कर रही हैं। स्ट्रगल के साथ साथ मतलब SDM की तैयारी कर रही हैं। SDM में 1 नंबर से महज छूट गई हैं। ये अपने लक्ष्य को के प्रति इतनी जागरूक है कि ये अपने अपने दम पे कुछ करना चाहती है। जबकि ये विकलांग है, ये चल नहीं पाती है, और चल तो पाती नहीं है, बैठती भी है, सोती भी है, तो उनका जो बॉडी है बहुत पेन करता है। आखिर वो BPSC की तैयारी कर रही है, कहाँ से उनको इतना मोटिवेशन मिला है, इनसे ही हम बात करते हैं। इन्हीं से हम जानते हैं कि इतनी सारी जो पॉजिटिविटी है ये कहाँ से लाई है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? सबल परवीन। अच्छा, सबल परवीन जी, आपकी एज कितनी हो रही है? 23। अच्छा, 23। अच्छा, आप क्या करती हैं अभी? अभी तो हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और एक बार एग्जाम दिए थे, 3 नंबर से हमने डिस्क्वालीफाई लग गया, और मतलब एक बार और एग्जाम दिए तो 1 नंबर से डिस्क्वालीफाई लग गया। अच्छा। अच्छा, विकलांग हैं, आपको मतलब देख आपका हाइट कितना है पहले ये बता दीजिए। हाइट हमारा 2 फुट होना चाहिए। अच्छा, जी। बताइए, मस्त 2 फीट हाइट है इनका, और ये BPSC की तैयारी कर रही हैं। मतलब 2 फीट हाइट है, आप चल पाती हैं? नहीं, हम थोड़ा घसक घसक के चलते, पर दर्द ज्यादा होता है। दर्द होता है? जी। अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा मतलब ये वाला मतलब हाथ टूटा था हमारा, अच्छा। अच्छा, तो ये मतलब ये हाथ टूटा हुआ है जी, आपका? और ये 2015 में टूटा था, और ये ज्वाइन नहीं लिया है हाथ अच्छा, पे। आप लोग तो ये काम नहीं करता नहीं, होगा? नहीं कुछ भी काम। आप लोग देख सकते हैं इनका हाथ टूटा हुआ है, और ये हाथ सही है, एक ही हाथ से ये काम करती है अपना, खाना है ना? पीना लिखना पढ़ना जो भी है सब एक ही एक हाथ ही से। हाथ से कर लेती जी। है। आपका हड्डी कितना बार टूटा है और किन किन वजह से टूटा है? देखिए, जब हम छोटे थे बचपन में, हम्म। तो उस समय जब हम नींद में होते थे, तो अचानक से कोई भी आवाज होता था, जैसे कि बादल जब गरजता था, और जैसे कोई भी ज्यादा बर्तन तेज से गिर जाता था, तो उस वक्त में नींद में चमक के हमारा हड्डी टूट जाता था। अच्छा, ऐसे टूट जाता था तो बहुत पेन भी करता होगा। बहुत ज्यादा, जैसे नॉर्मल इंसान को हड्डी टूटने पे दर्द होता है, उतना ही दर्द हमें भी होता था। अच्छा, तो इसका इलाज कहीं करवाई हैं आप? जी, बहुत सारी जगह पे इलाज हमने करवाया, मम्मी पापा करवाए इलाज, बस उसको निराशा ही मिला। निराशा ही मिला? तो जी। मतलब अभी भी पेन करता है? जी बिल्कुल, अभी बस हम पेन किलर खाते, कुछ कुछ क्रीम वगैरह लगाते हैं उसी से, लेकिन दर्द तो कमता नहीं है, फिर भी अच्छा। सब्र के लिए लगा लेते हैं। अच्छा, जी। मतलब 1000 बार से ज्यादा बार इनका हड्डी टूट चुका है, और कभी बिजली कड़का इस सब में भी इनका हड्डी मतलब टूटता है। और ये अच्छा, आप BPSC की तैयारी करती हैं? जी। अच्छा, ये आपको कहाँ से कब मोटिवेशन मिला कि आपको इस फील्ड में जाना है, तैयारी करना है, क्योंकि आप विकलांग हैं? जी। जी। कैसे पढ़ लेती हैं? देखिए, पहले तो मतलब हमने जब वो एग्जाम, मतलब हम पढ़ाई करते थे, तो हमने 6 क्लास तक हमने घर में ही पढ़ाई की है, और 6 क्लास के बाद हमने पापा को बोले कि पापा हमारा एडमिशन करा दो, तो हमारा बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने के लिए लेके गए, बट वहाँ पे हमारा एडमिशन नहीं हुआ। अच्छा, क्यों नहीं हुआ एडमिशन? क्योंकि वहाँ पे अब हमारे जैसे बच्चे के लिए सुविधा नहीं थी एक, अच्छा। और वो क्या बोलते हैं, सुविधा नहीं होने की वजह वहाँ पे मतलब अटेंडेंस पुराना रहता था, और हमें अटेंडेंस कैसे पुराते, कभी हाथ टूट जाता था, कभी पैर टूट जाता था, ये सब प्रॉब्लम के कारण से हम अटेंडेंस नहीं कर पाते। इस कारण से हमारा एडमिशन वहाँ पे नहीं हुआ। 2-3 स्कूल पे हमने ट्राई किए मम्मी पापा, लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ, तो हमने एक मिडिल स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में
वहाँ से एडमिशन लिए 6 क्लास से, हमने 8 क्लास तक वहाँ पे पढ़े और फिर मतलब घर पे तैयारी करते रहे। वहाँ से फिर हमने फिर गर्ल्स स्कूल में एडमिशन ली सबौर से। उसके बाद फिर वहाँ 9, 10, 11, 12 हमने किया और मतलब हमने जब इंटर किए थे तो आर्ट्स के फील्ड से ही किए थे, क्योंकि सब लोग का कहना था कि आप कॉमर्स और साइंस लेके मतलब आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और फिर जाके उस समय तक हम ये नहीं सोचे थे कि हम बीपीएससी का तैयारी करेंगे। बस हम ये सोचे थे कि बस कुछ भी कर लेंगे तो छोटा-मोटा कोई भी जॉब ले लेंगे। तो हमने अच्छा, एक तैयारी बात बताइए, बहुत सारे ऐसे विकलांग हैं जो ट्रेन में आप देखे होइएगा, कहीं बाहर देखे होइएगा कि वो भीख मांगते हैं, भीख मांग के अपना गुजर बसर करते हैं, इसी को अपना बिजनेस बना लेते हैं। मतलब कभी आपने आपके अंदर कुछ अलग ही जज्बा देखने को मिल रहा है, मतलब पढ़ाई पढ़ाई कर रही है। जी, जी। तो बता तो रहे हैं कि मतलब उसके बाद जब हमने इंटर का एग्ज़ाम दी तो फिर ग्रेजुएशन का हमने तैयारी किया। तो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हमने 3 साल में मतलब अब हमको मतलब कहीं पे आज तक हम फेल नहीं हुए, इस कारण से हमारा मोटिवेट और मतलब हम होते रह गए कि पढ़ाई पे आगे मतलब मम्मी-पापा जब हम अगर पीछे हटते थे, तो मम्मी-पापा हमको मतलब सपोर्ट करते थे कि बेटा पढ़ो, लिखो, कुछ आगे करो, कुछ आगे बनो। जब हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब हमने 1 साल घर पे रह गए तो हम बहुत सारा यूट्यूब वगैरह देखते थे, तो हमको ना बहुत अच्छा लगता था ऑब्जर्व वगैरह करना, अपनी देखने में बहुत अच्छा लगता था। मतलब उसका गाड़ी का चलना, आना-जाना, तो हमको उससे मोटिवेट मिला। अच्छा, जी। तो आप मतलब घर में बताएं कि हमको तैयारी करना है। हाँ, बस हम फिर मन में ठान लिए कि अब हमको इसका हम जब इस फील्ड में है भी आर्ट से है, तो हो सकता है कि हम हिस्ट्री ऑनर्स लिए हुए हैं, तो उससे हम सोचे कि ये ऑनर्स पेपर भी हमारा अच्छा है, तो हमने ये इस चीज़ का तैयारी की। अच्छा सवल परवीन जी, एक बात बताइए, आप बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं, बीपीएससी में जाना चाहती हैं, मतलब आपका 1 नंबर से महज़ छूट गया है, कितना तकलीफ हुआ है आप? बहुत रोए थे, ऐसा तबीयत खराब हुआ था कि सिलीगुड़ी में भर्ती हो गए थे, ऑक्सीजन लग गया था। बहुत ज़्यादा मतलब हिम्मत टूट गया था अंदर से कि हम 1 नंबर से रह गए और हम सोचा नहीं था कि हम रह जाएँगे, हम सोचे थे हम निकल गए और उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है तो बहुत ज़ोरों का झटका अच्छा लगता सवल है। परवीन जी, आप बीपीएससी की तैयारी करते हो, कितना टफ होता है, आपको भी पता है ये चीज़। आप तैयारी कैसे क्लास करती हैं, मतलब जाती हैं या खुद से सेल्फ स्टडी करती हैं? नहीं, हम सेल्फ स्टडी करते हैं मोबाइल की मदद से और मतलब यूट्यूब देख कर के हमने तैयारी करते हैं और एक हमारे टीचर है, जो उसका नाम है आलोक कुमार, तो वो हमें थोड़ा ज़्यादा मतलब पढ़ाई पे थोड़ा सपोर्ट किए उस वक़्त में और हमारा मतलब थोड़ा फ्री में ही हमको गाइड किए, पैसा वगैरह नहीं लिए हमसे, तो बस इसी से हमने अपना तैयारी जारी रखी। अच्छा, मतलब सेल्फ स्टडी ही करती हैं। हम सेल्फ स्टडी करते थे यहाँ पे मतलब हम अगर बिहार में होते तो ज़्यादा हमारे लिए सुविधा होता है कोचिंग वगैरह, बट हम यहाँ पे यहाँ बंगाल में वेस्ट बंगाल में है अभी, तो यहाँ पे हमको लैंग्वेज भी समझ में नहीं आता है, नहीं आता है, तो हम हिंदी भाषा वहाँ का बोलते हैं और यहाँ बंगाली बोला जाता है। अच्छा, आपका सपना क्या है? हमारा सपना तो एसडीएम बनने का है जी, बट अभी तक तो कोशिश में लगे हुए, अब देखते कब तक बनते। अच्छा, विकलांग होने के साथ-साथ मतलब इतना पॉजिटिविटी, मतलब इतनी पढ़ाई के प्रति जागरूक, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं हो पाते, जिनके हाथ-पाँव भी है, नहीं पढ़ पाते हैं। आपके अंदर इतना जागरूक कहाँ से आया? देखिए, हम सबसे पहली बात ये बात बोलेंगे कि सबसे पढ़ाई हकीकत माने में बहुत जीने के लिए सबसे शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। बट एक बात जान लीजिए कि हर कुछ इंसान के लिए पढ़ाई नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान किसी फ़ील्ड में जाना चाहता है, जो उसके लिए बेस्ट से बेस्ट उसको लगता है कि हम इस फ़ील्ड में कुछ कर सकते हैं, तो वो उसमें भी जा सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर हम पढ़ाई नहीं किए तो हम कुछ ज़िंदगी में बचेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग अपने आप को बस ये सोचे कि हम कुछ करने का ठान ले तो वो कर लेता है, बस यही बात है। अच्छा, मतलब कि आपका जो मतलब देख पा रहे हैं हम, मतलब इतना पतला मतलब आपका बॉडी है, मतलब हाथ-पाँव, मतलब कैसे मैनेज करती है? मतलब कौन? आपको पता है कि जब हम लिखते थे, नहीं मालूम होगा शायद आपको, जब हम लिखते थे ना तो मेरे हाथ में फोका हो जाता है, हम लिख नहीं पाते हैं। पेन से लिखते हैं तो ये सब पूरा एकदम ये होने अच्छा लगता सवाल है। परवीन जी, ये बताइए कि जैसे आप बीपीएससी की बात की, बीपीएससी क्या तैयारी कर रही हैं, आप एग्जाम भी दी हैं, 1 नंबर से रह भी गया आपका, तो वहाँ पे तो 3 घंटे बैठ के एग्जाम देना पड़ता है, तो आप कैसे बैठ जाती हैं? क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता होगा। आपको जब हम एग्ज़ाम दिए थे तो हम मेरा ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था नेक्स्ट मतलब फर्स्ट टाइम में, तो हमारे नाक से ब्लड आता था। अच्छा। जी, नाक से ब्लड आता था, पता नहीं क्या हुआ था, ये तो नहीं मालूम हमको, अंदर से कुछ जख्म वगैरह अंदर हो गया था तो उसके कारण से हमको नाक में ब्लड आता था।
तो जब हम एग्जाम दूसरे ट्रिप में एग्जाम दिए थे दूसरी बार, तो जब हम एग्जाम देते थे तो मेरी नाक से ब्लड गिर जाता था। फिर भी हम बैठ के एग्जाम दिए और उसमें हम 1 नंबर से रह गए। अच्छा, सरकार से कोई हेल्प आपको मिला है? यानी कि आप इतनी जागरूक हैं पढ़ने में और मतलब इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद आप कुछ करना चाहती है, तो सरकार को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए, सरकार की भी हेल्प होनी चाहिए। कहीं से आपको हेल्प मिली है? नहीं, गवर्नमेंट से हमको आज तक कोई भी पैसे से लेके ना ही ट्राईसाइकिल या कुछ भी ऐसा हमें सुविधा नहीं मिला है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जब हम फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक में किए थे उसमें हमको 10,000 रुपया मिला था जो गवर्नमेंट हमने दिए थे। उसके बाद हमको आज तक के लिए कोई भी पैसा नहीं मिला। नहीं मेरे पापा हमको इस चीज में जाने देते कि जब हम तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो तुमको गवर्नमेंट से लेने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, बस आप लेकिन तो बिहार हाँ, से ही हैं। लेकिन हम ये बात बोलना चाहते हैं, मम्मी पापा है तो मम्मी अपने बच्चे को कोई भी नहीं छोड़ सकता है, वो तो हेल्प करेंगे ही, लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज का ध्यान ख्याल करना चाहिए कि ऐसे बच्चों पे भी ध्यान देना चाहिए कि भाई कम से कम कोई अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसको आगे हेल्प बढ़ाने के बारे में सोचे। जी बस जी जी। अच्छा, आपको और क्या क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें बस ये आती है कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारा पढ़ाई में लॉस हो जाता है। अच्छा, जी, और आप जान बहुत सकते हैं कि दुख होता बीपीएससी होगा। के लिए स्ट्रगल कम से कम हम मानते हैं, लोग बोलते हैं 8 घंटा, लेकिन 8 घंटा भी जरूरत नहीं है पढ़ने का। अगर आप 2 घंटे में भी उसको कवर कर पाते हैं तो आपके लिए सिर्फ अगर 2 घंटा पढ़ाई पे अगर जागरूक होकर पढ़िएगा तो 100% आपको बीपीएससी मिलेगा। यस, मतलब इस बार आपको निकाल ही देना है। जी निकालना है। तो ये थी हमारे साथ सबल प्रवीण जी। इनका जो स्ट्रगल है आपने देखा, इनकी जो हड्डी है 1000 बार से ज्यादा बार टूट चुका है और ये स्ट्रगल कितना कर रही है, मतलब बीपीएससी का तैयारी भी कर रही है एसडीएम के पद पे। जब हमको खांसी होता है ना तो खांसी से भी मेरा हड्डी टूट जाता है। अभी सबसे ज्यादा खांसी से भी आपका हड्डी हाँ, टूट जा रहा है? छींक होने पे मतलब अगर छींक हो जाता है तेज से तो उस पे मेरा हड्डी टूट जाता है। सबसे ज्यादा बार अभी जब प्रॉब्लम होता है खांसी उल्टी मतलब वॉमिटिंग अच्छा। होता है और फिर जाके मतलब ये छींक तो होने हड्डी के टूटता होगा तो बहुत दर्द करता बहुत ज्यादा दर्द होता है, मत बोलिए। और जैसे भीड़ भाड़ में हम कहीं चलते नहीं क्योंकि चोट लग जाएगा तो टूट सकता है। अच्छा, इतना जी, कमजोर है आपका बहुत हड्डी? ज्यादा कमजोर है। कोई गोद में जैसे हमको उठाता है तो बहुत सेफ्टी से उठाना पड़ता है उसको कि मतलब हल्का सा भी दबे ने ये ने वो चोट कहीं लड़ नहीं जाए। हाँ, ये बस यही सब चीज से लेके तो बस अभी तो मम्मी पापा पहले कर रहे थे, अब आ गए। जी, अच्छा, तो आप देख सकते हैं इनका मतलब कि वोमिटिंग से, खांसी से, मतलब किसी भी चीज से इनका हड्डी टूट जाता है और ये किस तरीके से मैनेज करती हैं, मतलब एसडीएम के पद पे जाना चाहती हैं, इतना हौसला के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए। बिहार की ही बेटी हैं, भागलपुर से बिलोंग करती हैं, तो सरकार, बिहार सरकार को इन पे एक्शन लेना चाहिए और इनकी हेल्प करना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे एसटीआर न्यूज। धन्यवाद।